नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दूनी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस समय अंतराल में आपको प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देना है, जिसके 4 ऑप्शन होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीसी पर पाई जाने वाली संरचना को कहते हैं। ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी एंटीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइम चालू होता है। तो सही आंसर होगा एंटीजन। आरबीसी के ऊपर जो पाई जाने वाली जो संरचना होती हैं उसको एंटीजन कहते हैं, और यह जो संरचना है प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो समय आपका शुरू होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2। यानी एंटीजन के 2 प्रकार होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1906। तो समय स्टार्ट होता है। सही आंसर होगा 1900 ईस्वी। रक्त समूह की खोज सन 1900 ईस्वी में हुई थी, जिसके खोजकर्ता थे कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन, उससे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो संरचना होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, जो एंटीबॉडी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन 5वां, RH कारक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी वीनर, ऑप्शन सी दोनों ने, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों ने। यानी RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर दोनों ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, RH कारक की खोज किसमें की गई? ऑप्शन ए रीसस बंदर में, ऑप्शन बी मानव में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब आपका समय शुरू होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए रीसस बंदर में। RH कारक की खोज रीसस बंदर
पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, RH कारक की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय अब शुरू होता है। आपका सही आंसर होगा 1940। RH कारक की खोज सन 1940 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, RBC निर्माण की क्रिया कहलाती हैं? ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी इरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है। सही आंसर होगा इरिथ्रोपाइसिस। RBC निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपाइसिस कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हेमोपाइसिस से तात्पर्य है? ऑप्शन ए RBC निर्माण, ऑप्शन बी WBC निर्माण, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स निर्माण और ऑप्शन डी ब्लड निर्माण। आपका समय अब शुरू होता है। सही आंसर होगा ब्लड निर्माण। ब्लड निर्माण की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, हिम का निर्माण होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी आयरन से, ऑप्शन सी WBC से, ऑप्शन डी रक्त से। आपका समय शुरू होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन। हिम का निर्माण आयरन से होता है। धन्यवाद।